Now the next point is how to implement the QFD, quality function deployment. ठीक है, या house of quality. So the quality function deployment methodology is a 4-phase process that encompasses activities throughout the product development cycle, and a series of matrices are utilized at each phase to translate the voice of customer to design requirement of each system, subsystem and components. जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 फेज QFD के जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिजाइन की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सिस्टम के रिगार्डिंग, सब सिस्टम कंपोनेंट्स, ठीक है, तो उनके अलोंग आपको QFD को डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फेज है या कह सकते हैं फर्स्ट जो सीरीज है QFD की, वो क्या है, प्रोडक्ट डेफिनेशन। ठीक है, प्रोडक्ट डेफिनेशन मींस जो डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक है उनको प्रॉपर्ली मैप करने की जरूरत है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि वॉइस ऑफ कस्टमर आपका एक तरफ रहेगा और वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको प्रॉपर्ली सर्वे करने के बाद आपने वॉइस ऑफ कस्टमर निकाला और उसको प्रायोरिटाइज कर दिया कि मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉइस ऑफ कस्टमर है वो ये है पॉइंट, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद फर्स्ट जो आपका कह सकते हैं स्टेप 1 है इंप्लीमेंट करने के लिए QFD, तो सबसे पहले आप डिजाइन फेज में इसको इंप्लीमेंट करिए। मींस प्रोडक्ट डेफिनेशन, प्रोडक्ट डेफिनेशन इज व्हाट, डिजाइन फेज। ठीक है, तो डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू कंसीडर। So the product definition phase begins with collection of VOC and translating the customer wants and needs into the product specifications. It may also involve a competitive analysis to evaluate how effectively the competitor's product fulfill the customer wants and needs, and the initial design concept is based on the particular product performance requirement and specification. तो जब भी डिजाइन फंक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो डिजाइन फंक्शन में आप क्या कंसीडर करेंगे, जो हमारे कंपटीटर हैं वो अभी किस फेज पर हैं। ठीक है, तो आपको जैसा मैंने बताया था ना, जब हम QFD इस्तेमाल करते हैं तो इधर पर जो हम कंपटीटिव वैल्यू कह सकते हैं कंसीडर करते हैं ना यहाँ पर, तो ये वॉइस ऑफ कस्टमर के अराउंड है कि वॉइस ऑफ कस्टमर को कितना इफेक्टिवली कौन सा कंपटीटर मैप कर पा रहा है, मैं कर पा रहा हूँ या और भी जो हमारे फील्ड में जो कंपटीटर एग्जिस्ट करते हैं वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कौन ज्यादा इफेक्टिवली उसको मैप कर पा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक या डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक, तो डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक अगर स्टेप 1 की हम बात करें तो जो कह सकते हैं डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक को कौन ज्यादा बेहतर तरीके से, या जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है तो वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या आपका कंपटीटर ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पर प्रॉपर्ली मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप नंबर 1, दैट इज मींस यू विल फोकस ऑन द दिस पार्ट, प्रोडक्ट डेफिनेशन। प्रोडक्ट डेफिनेशन मींस डिजाइन फंक्शन। ओके, सेकंड स्टेप या सेकंड जो हम QFD बनाएंगे या सेकंड फेज जिसकी हम बात करते हैं वो क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या फीचर्स होंगे, क्या एड ऑन्स होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हम एडिंग फीचर हम उसमें ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेफिनेशन फेज द क्रिटिकल पार्ट्स एंड असेंबलीज आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो क्रिटिकल पार्ट क्या है, जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उनमें कौन कौन सी असेंबलीज, सब असेंबलीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। द क्रिटिकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैस्केडेड डाउन and translate to the critical and key part and assembly characteristics or the specifications. The functional requirement and the specifications are then identified for each functional level. अब इसमें क्या है, देखिए जो सेकंड फेज है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहला तो हो गया डिजाइन फेज। तो डिजाइन में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डिजाइन में हम कौन कौन से पार्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उनकी क्या क्या टॉलरेंस होगी। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं, कौन कौन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमें कंसीडर करनी है, वो सब आप इसमें मैप कर लेंगे। दूसरा जब आपका फेज आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इसमें कौन कौन से क्रिटिकल पार्ट हैं जो कि आपको कंसीडर करने हैं, कौन कौन सी असेंबलीज कंसीडर करनी है, सब असेंबलीज कंसीडर करनी है, इन सबको आप प्रॉपर्ली मैप करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल QFD में बी यूज्ड इन दिस फेज आल्सो। So the functional requirement and specifications are then identified for each functional level. तो हर एक फंक्शनल लेवल के लिए आप जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशंस हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, वो आप यहाँ पर ड्राफ्ट करेंगे बाय यूजिंग द QFD। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं, जब डिजाइन पार्ट हो गया, प्रोडक्ट पार्ट हो गया, तब अब नेक्स्ट फेज आता है आपका प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोसेस पर। क्योंकि प्रोडक्ट कह सकते हैं अगर प्रोडक्ट इनपुट जो है वो अच्छा होगा या प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट बेटर होगा, असेंबलीज अच्छी होंगी, उसके अलावा हमें प्रोसेस भी देखना है कि प्रोसेस किस तरीके का है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस डेवलपमेंट फेज द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्रोसेसेस
are designed based on the product and component specification. The process flow is developed and critical process characteristics are identified. ठीक है, तो प्रोसेस फ्लो को देखना है और जो क्रिटिकल प्रोसेस हैं जो कि आप प्रोडक्शन के दौरान कंसीडर करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना है ड्यूरिंग दिस QFD। ठीक है, तो जो कह सकते हैं जो प्राइम कंसर्न है वॉइस ऑफ कस्टमर वो तो रहेगा, उसके अलॉन्ग हमें देखना है डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली क्वालिटी आपको पता है परसीव्ड वैल्यू टू मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर। ठीक है, तो दैट इज द क्वालिटी बेसिकली। तो क्वालिटी कंट्रोल वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो डेविएट करते हैं ना, जिस जिस वजहों से डिफेक्ट ऑकर करता है, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को कंसीडर करना। तो प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स इनको भी आप QFD में मैप करेंगे। तो प्रायर टू द प्रोडक्शन लॉन्च QFD process identifies critical part and process characteristic, process parameters, and determine the appropriate process controls are developed and implemented. In addition, any inspection and test specifications are developed. ठीक है, देखिए जब आप क्वालिटी कंट्रोल पर जाते हैं तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग इज मच मोर रिक्वायर्ड इन ईच फेज, है ना। इंस्पेक्शन क्या होता है बेसिकली, जब ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जब आप उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में क्या चेक करते हैं, ठीक है, जैसे पहला है कोर कटिंग। तो कोर कटिंग में जो भी हमने डायमेंशन सेट करी है क्या प्रॉपरली उसी डायमेंशन में जो हमारी मेटल शीट्स हैं वो प्रॉपर कट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद वेल्ड करते हैं तो देखते हैं कि कहीं लूज वेल्डिंग तो नहीं, ठीक है। फिर जब उसमें हम कह सकते हैं जब हम कोर कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं उसकी वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग में हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम उसको वेल्ड करते हैं तो वेल्डिंग में हम देखते हैं कि कहीं लूज वेल्ड तो नहीं है। फिर हम उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करके फ्रेम में रख करके और फिर उसमें ऑयल फिलिंग और बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं वो हम अप्लाई करते हैं। तो उन सब में हम ऑप्टिमैलिटी या एक तरीके से कह सकते हैं इंस्पेक्शन या टेस्टिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो वो प्रोसीजर हमारा किस लेवल का है, किस स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, ठीक है, क्या वॉइस ऑफ कस्टमर को वो कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम ये फोर्थ स्टेप परफॉर्म करते हैं, फोर्थ फेज परफॉर्म करते हैं, दैट इज प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो फुल प्रोडक्शन begins upon the completion of process capability studies during the pilot build. Okay, so these are the four phases that you may consider while implementing this quality function deployment. ठीक है, तो पहला जब हम फेज इंप्लीमेंट करते हैं वो क्या है, डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना, दूसरा है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करना, तीसरा है प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करना, एंड फोर्थ एंड लास्ट फेज इज दिस प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना। ठीक है, कौन कौन से इंस्पेक्शंस या कौन कौन से टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे और वो किसको गवर्न करते हैं, कौन से वॉइस ऑफ कस्टमर को कंसीडर करते हैं, इसको आप मैप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके कंपटीटर उसमें किस लेवल पर है। ठीक है, तो जब आप ये चारों फेज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि यू विल गेट अ कंसोलिडेटेड पिक्चर, consolidated graphical representation of all quality related dimensions in a particular कह सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो इसलिए आप बोलते हैं इसको हाउस ऑफ क्वालिटी, कि आपको क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारा एक ही जगह पर मैप करके आपको कंसोलिडेटेड पिक्चर या क्लियर कट पिक्चर आपको दे देता है। ठीक है, तो इफेक्टिव यूज ऑफ QFD रिक्वायर्स टीम पार्टिसिपेशन एंड डिसिप्लिन इनहेरेंट in practice of QFD which has proven to be excellent team building experience। ठीक है, तो अब देखिए ये जैसे वही फोर फेजेस जो मैं अभी बात कर रहा था वो यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग है या जो आपका कह सकते हैं डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो यहाँ पर है डिफाइन एंड प्रायोरिटाइज द कस्टमर नीड। सबसे पहले आप कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज द कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज। कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कौन कौन से डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम मार्केट में लीडर हो सकते हैं। ठीक है, प्लान आवर प्रोडक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर हमें प्रोडक्ट को इस हिसाब से प्लान करना है कि वो जो कस्टमर की नीड और अपॉर्चुनिटी नीड और डिमांड्स हैं उनको प्रॉपर्ली फुलफिल कर सके। ठीक है, उनको रिस्पॉन्स कर सके। एस्टेब्लिश द क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टारगेट वैल्यू। ठीक है, जो हमारी टारगेट वैल्यू है, स्पेसिफिकेशंस वैल्यू हो, उनको हम प्रॉपर्ली मैप करें। सेकंड आपका है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो प्रोडक्ट में आप देखिए तो क्या देखते हैं कि असेंबली या सब असेंबलीज हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफाई क्रिटिकल पार्ट्स एंड असेंबलीज, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या क्रूशियल पार्ट है, एबीसी क्लासिफिकेशन भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। फ्लो डाउन द क्रिटिकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसलेट इनटू द क्रिटिकल पार्ट और असेंबली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टारगेट वैल्यू, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोसेस प्लानिंग, तो प्रोसेस प्लानिंग में प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करेंगे, डिटरमाइन द क्रिटिकल प्रोसेसेस एंड प्रोसेस फ्लो, ठीक है, हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं और प्रोसेस फ्लो क्या है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, develop the production equipment and requirement, and establish the critical process parameter. So this is the third phase, and the last phase is process or quality control. तो इसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे, determine the critical part and the process characteristic, establish the process control methods and parameters, and establish the inspection and test methods and parameters. कौन कौन से inspection और test method हैं जो कि हमें हमारे कंपटीटर से कहीं ज्यादा बेटर या हमारे जो वॉइस ऑफ कस्टमर है उसको प्रॉपर्ली हम इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे लिए कौन कौन से इंस्पेक्शन और टेस्टिंग मेथड्स अप्लाई होते हैं। जैसे अभी आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल पढ़ा, ठीक है, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग भी पढ़ा, इंस्पेक्शन जैसे बल्कि आइटम है, ठीक है, ट्रांसफार्मर बन रहा है 6 मंथ में या 8 मंथ में वो कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप हर एक फेज में प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हुए उसको पूरा करेंगे। पता चला नहीं तो 6-8 महीने बाद आपको पता चला कि जो मैंने ट्रांसफार्मर बनाया था दैट इज नॉट बिल्ट फॉर दैट करेक्ट स्पेसिफिकेशन, 375 वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए मान लीजिए बनाया, ठीक है, तो उतने में वो वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो दैट में भी जो डिफेक्ट आप बाद में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यू नीड टू डिप्लॉय प्रॉपर इंस्पेक्शन, कह सकते हैं जो आपका इंस्पेक्शन प्रोसीजर है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन प्रोसीजर को डिप्लॉय करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 phase QFD approaches that you need to deploy while dealing with this QFD quality function development. Okay, so is there any doubt or query regarding this point? You may ask. Okay.